वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक क्वेश्चन पोस्ट किया था। उसमें मैंने आपसे पूछा था कि मुझे आप टॉपिक्स बताइए जिनके ऊपर आपको लगता है कि मैं बात कर सकता हूँ। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पास 40 to 50 टॉपिक्स आए। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं उनके ऊपर एक के बाद एक वीडियोस बनाता जाऊंगा। थैंक यू सो मच इतना रिस्पॉन्ड करने के लिए। मुझे बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो सजेस्ट हुए। उसमें से दो लोगों ने एक टॉपिक सजेस्ट किया। दे आस्क्ड मी टू शेयर माय थॉट्स ऑन LGBTQ कम्युनिटी। ओके, ये मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, तो आई थॉट क्यों ना इसी से शुरुआत करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ ये बता दूं कि आई एम नॉट अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक। सो बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बोलूँगा हो सकता है वो टेक्निकली गलत हो सकता है वो किसी को थोड़ा सा पॉसिबली हर्ट भी कर सकती है। सो फॉर दैट आई एम ऑलरेडी सेइंग सॉरी if that happens. Okay, it will happen because of my lack of knowledge or awareness on the particular subject. Okay, so yeah, तो अभी शुरू करते हैं। सो LGBTQ कम्युनिटी का मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म है लेस्बियन, गे, L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बायसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर एंड Q फॉर क्वेयर। आई थिंक प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ मैं। क्वेयर का मतलब होता है, अभी के लिए हम लोग कम्युनिटी समझते हैं। इट्स एन काइंड ऑफ अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर ये चीज़ें आती है सारी। और दूसरी चीज़ एक ये जो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि दिस इज़ नॉट एन इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट LGBTQ कम्युनिटी। दिस इज़ माई थॉट्स शेयरिंग वीडियो। और लॉन्ग फॉर्म मैंने इसके लिए बताया क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि 20 to 30% लोग जिनको मैं ही जानता हूँ जो ये वीडियो देखेंगे उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस तरीके का भी कुछ होता है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ नया मार्केट में आया है। ये तो तब से चल रहा है जब से ह्यूमन रेस एग्जिस्टेंस में है। अगर आप कोई भी एंशियंट लिटरेचर या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशंस उठा के देख लो तो आपको इसके बारे में मेंशंस मिलेंगे। ऑब्वियसली उसमें ये नहीं लिखा होगा कि दिस पीपल फ्रॉम दिस महाभारत और समथिंग बिलोंग टू LGBTQ कम्युनिटी। उनके अपने नोटेशंस है, वो आपको थोड़ा लॉजिक लगा के समझना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली एग्जिस्टेंस उनका बहुत पहले से है। तो अब क्या है ये LGBTQ? तो ये जो है दीज आर नॉर्मल जेंडर्स, लाइक जैसे मेल है, फीमेल है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग, उसी तरीके से ये नॉर्मल जेंडर्स है। LGBTQ एक्सेप्ट ट्रांसजेंडर दैट इज डिनोटेड बाय T इन LGBTQ, इन लोगों का सेक्सुअल प्रेफरेंस जो है वो यूजुअल नहीं होता है। लाइक हमने अब तक जो सेक्सुअल प्रेफरेंस देखा है कि मेल का फीमेल के साथ होता है, वैसे ही जब फीमेल का फीमेल के साथ में होता है सो यू कॉल देम लेस्बियंस। ओके, जब मेल का मेल के साथ में होता है सो यू कॉल देम गे। ओके, जब मेल का मेल और फीमेल दोनों के साथ होता है तो यू कॉल देम बाइसेक्सुअल, वेयरएज ट्रांसजेंडर इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट जेंडर। ओके, तो ये मेरा रफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं इसमें गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर हमको रिलेट करना है तो जितने भी हम फॉर्म्स भरते हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जिसमें हम लोग जेंडर टिक मार्क करते हैं, सो देयर इज़ ऑलवेज दैट मेल जेंडर और फीमेल जेंडर और एक अदर्स का कॉलम होता है। तो ये लोग हैं वो जो अदर्स है। एक्चुअली LGBTQ होना चाहिए ना अदर्स की जगह। व्हाट डू यू थिंक? अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। माई थॉट्स अबाउट दिस कम्युनिटी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ माइन व्हेन आई फर्स्ट सॉ देम, अ ट्रांसजेंडर। ओके, ये बात है आई थिंक 2007 या 8 की, while I was doing my engineering. I was at a traffic signal. I was on bike with one of my friend, and I hear a voice, a man's voice. But that voice was not a very typical man's voice. थोड़ा नेजल टोन में मैंने सुना। क्या उन्होंने बोला वो मुझे समझ में नहीं आया, बट सडनली मैंने ये देखा कि someone, a man who is dressed as a woman,
ठीक है। और मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी। ये मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ देखा नहीं था, ना तो कभी इसके बारे में सुना था। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। और बिफोर आई कुड फिगर आउट समथिंग, इमिडिएटली उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया। उससे मैं और ज़्यादा पैनिक कर गया एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी फॉर मनी। तो मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने इमिडिएटली अपना वॉलेट निकाला और सारे पैसे उनको मैंने दे दिए। एंड मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। इतना ज़्यादा मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था वहाँ पर। और वो डिस्कम्फर्ट मुझे इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने मुझसे पैसे मांगे या उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया, वो भी बिना पूछे। वो मुझे इसलिए हुआ कि ये मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैं ऐसे किसी इंसान को देख रहा था। क्योंकि इससे पहले जितनी भी मेरी उम्र थी उस वक्त 17, 18, 19 साल की, मैंने या तो आदमी देख रखे थे या मैंने औरतें देख रखी थी। ये पहली बार था जब मैं किसी थर्ड जेंडर को देख रहा था। तो वो मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग था। और उसके बाद में मैंने उनको पैसे दिए और उन्होंने मुझसे पैसे लिए और वो वहाँ से चले गए। दे डिडंट हार्म मी इन एनी वे। और जाते वक्त उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि भगवान तुम्हारा भला करे। एंड दैट वाज काइंड ऑफ वेरी स्वीट। कोई दुआ देता है तो अच्छा लगता है ना, या। और फिर वहाँ से मैं अपनी घर की तरफ चल दिया। तो अब घर जाते जाते मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ठीक है, जो हो गया, अभी इसके बारे में सोचना बंद करते हैं और किसी को बताएंगे भी नहीं, क्योंकि इट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस। किसी से बात नहीं करना है, इसको भूल जाते, दिमाग से निकाल देते। तो देख रहे हो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब एक 18-19 साल का लड़का ये सोच रहा है कि उसके साथ में कुछ एम्बैरेसिंग हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है जो बहुत ही बुरा है, जो दुनिया के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट नाइस। खैर, ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ और मैं भूल गया इस चीज़ को। एंड लगभग आई थिंक 1 साल बाद मैंने ट्रांसजेंडर्स को फिर से देखा। इट वॉज ऑन अ रेलवे स्टेशन। ओके, वो लोग वही सेम चीज़ कर रहे थे। दे वर अप्रोचिंग पीपल फॉर मनी। कुछ लोग दे रहे थे उनको पैसे, कुछ लोग नहीं दे रहे थे। एंड इस बार मैं ये सब दूर से ही देख रहा था। मुझे लेकिन डर नहीं लग रहा था। आई वॉज लाइक ओके यार, हाँ मैं मतलब पहले देख चुका हूँ। लेकिन डिस्कम्फर्ट मुझे अभी भी था, शायद आज भी है। और जब मैं ये सब दूर से देख रहा था तो द विजुअल वॉज काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग। इट वॉज नॉट वेरी प्लेजेंट, क्योंकि अगेन दे वर काइंड ऑफ बेगिंग टू पीपल फॉर मनी। सो इस बार जो है मेरे डैड मेरे साथ में थे और मैंने उनसे पूछ ही लिया कि यार ये क्या है, मतलब ये पैसे क्यों मांग रहे हैं लोगों से। हाथ पैर तो ठीक ही दिखते हैं इनके, तो काम वाम तो कर ही सकते हैं ये लोग, तो पैसे मांगना जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट। तो उन्होंने मुझको बताया कि देखो ये जो पैसे मांग रहे हैं ये इनका चॉइस नहीं है। इनको नॉर्मली जैसे तुमको और मुझे काम मिलता है वैसे इनको काम मिलता नहीं है। सो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उनको यही करना पड़ता है। तो मैंने उनसे पूछा कि यार क्यों, उनको काम क्यों नहीं मिलता। तो ही इज लाइक ये डिफरेंट है ना, सो पीपल हेजिटेट अ लॉट। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि इनकी लाइफ मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आई मीन काम करना भी चाहते हैं तो इनको कोई काम दे नहीं रहा। कट टू प्रेजेंट डे। आज क्या कुछ चेंज हुआ है? मुझे तो नहीं लगता, मेरे अंदर तो नहीं हुआ है, दुनिया का मुझे पता नहीं। आज भी मैं उतना ही अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ व्हेनेवर आई कम टू नो दैट समबडी इज़ गे और बायसेक्सुअल। तो मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग करता हूँ उस इंसान से। थोड़ा दूर रहो यार, हैंड शेक मत करो, थोड़ा ऑकवर्डनेस है, अवॉइड करो। सो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है, मुझे पता है ये कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज़ देयर इन माई सिस्टम। मेरी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है। ओके, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं इस तरीके से बिहेव करूँ व्हेन समवन कम्स अराउंड मी लाइक दैट, लेकिन मुझसे हो जाता है। तो मैंने सोचा यार कि क्यों होता है ये ऐसा, क्या रीज़न है।
और क्या कुछ कर सकते हैं हम इसके लिए, कोई सॉल्यूशन है इस बात का। सो रीज़न ढूंढने के लिए मैंने सोचा कि इसके बेस में जाते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। सो इट टुक मी टू माई चाइल्डहुड अगेन, ठीक है। जब मैं सीख रहा था स्कूल में बैक इन मे बी 2003 और 4 व्हेन आई वाज इन 8th and 9th क्लास, तो जब पहली बार प्रोफेशनली बताया गया कि दिस इज़ अ मेल, दिस इज़ अ फीमेल, वही चैप्टर वो जो था ना रिप्रोडक्शन, स्कूल बैक इन 2000 आई गेस 3, 4, 5, तब इतने सारे बोर्ड्स नहीं हुआ करते थे। ये CBSE, ICSE, HDFC, ICICI, NDTV, आज तक पता नहीं क्या क्या है नेशनल इंटरनेशनल स्कूल्स, पता नहीं ये इंटरनेशनल स्कूल्स में क्या पढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी क्या 2+2 4 ही होता है या कुछ उन्होंने अलग निकाला है मेरे घर के पास एक इंटरनेशनल स्कूल है, वो उसकी सिर्फ मुंबई में 2 ही ब्रांचेस है और वो इंटरनेशनल स्कूल है। तो मैं बड़ी बार सोचता हूँ यार कि ये क्या है, मतलब ये कैसे है इंटरनेशनल। मुझे लगता है कि कभी जाके देखे तो पता चलेगा कि उनका जो इंटीरियर है वो किसी इंटरनेशनल स्कूल से इंस्पायर्ड है, इसके लिए उसको इंटरनेशनल स्कूल्स बोलते हैं। बट आई डोंट नो, आई हैड दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन जिम के अंदर जिनका बच्चा जो है इंटरनेशनल स्कूल में जाता है, तो आई हैड आस्क्ड हिम वंस कि यार क्या होता है ऐसा इंटरनेशनल स्कूल्स में, क्या अलग होता है ऐसा। ही टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स। उसमें से एक चीज़ जो बड़ी फ़नी है वो ये था कि उन्होंने बोला वहाँ पे ना हर एक टीचर अलग अलग कंट्रीज़ के एक्सेंट में बात करता है। एक टीचर है वो हमेशा फ्रेंच में बात करेगा, वो उससे कुछ भी बोलो ना हो तो वो फ्रेंच में ही बात करेगा। तो आई आस्क्ड हिम कि अच्छा वो फ्रांस से है, तो बोले नहीं वो मलाड से है लेकिन वो उसको फ्रेंच आती है। तो एनीवेज आई मीन ठीक है, होता होगा पता नहीं। तो मैं टॉपिक से हट रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ था मैं, किया स्कूल में जिस टाइम पे फॉर्मली बताया जाता था कि दिस इज़ अ मेल, दिस इज़ अ फीमेल, तभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे बताया जाता कि चलो सिर्फ मेल और फीमेल्स नहीं है, उसके अलावा भी ये सारी चीज़ें हैं, लेस्बियन है, गेज है, ट्रांसजेंडर्स है, बाइसेक्सुअल्स है, तो शायद मैं जब 17-18 साल की उम्र में जब मैंने पहली बार उनको देखा तो मुझे इतना, मैं पैनिक नहीं करता, मुझे इतना अजीब सा नहीं फील होता। आज मेरे अंदर जो डिस्कम्फर्ट है वो नहीं रहता। तो मेरे ख्याल से स्कूलों में ही या स्कूल्स से ही, आई डोंट नो, मेरे टाइम पे तो नहीं था, शायद अभी स्कूल्स में स्टार्ट हो गया हो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन अबाउट ऑल द जेंडर्स एंड ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अगर ये स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद मुझे ये भी लगा कि अगर मैं जब 10th क्लास में था, व्हेन आई वाज 15 और 16, तो अगर ये बात पढ़ाई जाती नॉट ओनली अबाउट मेल्स एंड फीमेल्स बट अबाउट अदर्स टू, तो शायद मुझे लगता है कि उस क्लास में भी उस वक्त कुछ लड़के होंगे या कुछ लड़कियां होंगी जिनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस डिफरेंट होंगे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती, ठीक है। जो उनका स्ट्रगल जो है पता नहीं कब से शुरू होता है और पूरी ज़िंदगी चलता ही रहता है जस्ट टू फील लाइक देमसेल्फ, वो होता ही नहीं है पूरी ज़िंदगी भर। तो आई गेस ये स्कूलों में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एंड एज एन एडल्ट हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि बियॉन्ड एक्सेप्टेंस हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। दीज पीपल आर एनीवेज माइनॉरिटी, सब लोग नहीं हैं इस कम्युनिटी में, रेशो वाइज बहुत कम है। तो और मुझे मतलब बहुत बार ऐसे लगता है कि देयर आर अ फ्यू पीपल हु आर स्लाइटली डिफरेंट, मे बी दे आर फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी, बट दे आर रियली शिट स्केयर्ड टू एडमिट दैट, क्योंकि उनको लगता है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उनको ऐसे थोड़ा साइड में कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है एज एन एडल्ट जिनके स्कूलों में वो नहीं पढ़ाया गया, एटलीस्ट अभी एजुकेशन अवेलेबल है कि हम इनके बारे में पढ़ के एटलीस्ट इतना तो समझ सकते हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, जैसे मेल है, जैसे फीमेल है, वैसे ही LGBTQ है। तो एज एन एडल्ट मुझे लगता है कि हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ना चाहिए
और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अगर स्कूल में इस चीज़ का एजुकेशन दे दिया जाए तो इट वुड बी रियली बेटर फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ LGBTQ कम्युनिटी। तो यही मेरे थॉट्स है। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करना है। एंड अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो टेक्निकली या किसी भी एस्पेक्ट से तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कीजिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। ये सिर्फ मेरी फीलिंग है जो मुझे 30 एज के एट द एज ऑफ 30 मेरे एजुकेशन से मैं कुछ चीज़ें ये समझ पाया हूँ जो मैंने इसके अंदर शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।